हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही हॉट बर्निंग टॉपिक पे एक बहुत ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो। मैनेजिंग जेई प्रिपरेशन विथ रेगुलर स्कूल। बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर स्कूलिंग के साथ जेई कर रहे हैं उन्हें लगता है कि वो डिसएडवांटेज पे हैं। जेई 2025 और 2026 के जो एस्पायरेंट्स हैं खासकर उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बात करेंगे अपन सबसे पहले कि कैसे टाइम टेबल स्कूल का मैनेज करना चाहिए अपने को। उसके बाद जाएंगे कैसे अपना स्केड्यूल बैठाना है, कोचिंग के साथ स्कूल को कैसे मैनेज करना है। फिर बात करेंगे डेली टाइम टेबल के बारे में कि अगर कोचिंग जा रहे हो स्कूल वाले दिनों पे या अलग से स्कूल जा रहे हो फिर कोचिंग जा रहे हो तो कैसे कैसे तुम्हारे स्केड्यूल वेरी करना है। और लास्ट में जो सवाल है, जो सबसे बेहतरीन सवाल है जिसके लिए तुम यहाँ बैठे हो, आर यू एट अ डिसएडवांटेज इफ यू आर गोइंग टू स्कूल विथ योर जेई प्रिपरेशन, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्लान योर स्कूल अटेंडेंस वेरी स्मार्टली। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के खेलना है, थोड़ा सा तुम्हें शाण पत्ती दिखानी है। ठीक है, अपने टाइम टेबल में से उन दिनों को आइडेंटिफाई करो जिस दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हो गए, लेक्चर्स ऑफ टीचर्स हु टीच एक्सेप्शनली वेल। अब ये तुम्हें खुद अपने एक्सपीरियंस से पता चलेगा, जैसे कुछ टीचर्स हैं जो नहीं पढ़ाते उतना अच्छा है, उनके लेक्चर्स तुम्हें लगता है सिर्फ एनसीईआरटी लेवल के हैं और उनके किसी दिन ज़्यादा लेक्चर्स हैं तो कोशिश करो कि उस दिन मिस कर दो स्कूल। अब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, जैसे हम और तिजल थे, हम और तिजल सेम ही क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, और हमारे जो केमिस्ट्री की टीचर थी ना, वो केमिस्ट्री बहुत बढ़िया पढ़ाती थी। और अब केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहां तुम्हें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फर्क नहीं पड़ता किस लेवल पे कंसेप्ट क्लियर है, तुम एडवांस का सवाल, मेंस का सवाल, बोर्ड का सवाल तीनों हिला सकते हो, बस अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है। तो वो हमें क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाती थी तो हम कोशिश करते थे कि जिस दिन उनके 2 लेक्चर हैं या जिस दिन उनका प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री के तो प्रैक्टिकल खासकर बिल्कुल मिस मत करना, वो बहुत हेल्प करते हैं तुम्हें। अदरवाइज भी शॉर्ट एनालिसिस और इस सब में भी मदद करते हैं, थ्योरी वाइज भी। और बोर्ड के जो तुम्हें प्रैक्टिकल देना होता है उसके नंबर बोर्ड के सीबीएसई में जुड़ते ही हैं, तो वहां भी तुम्हें बहुत हेल्प होती है। तो इसलिए ऐसे आइडेंटिफाई कर लो दिन कि मंडे से सैटरडे 6 दिन अगर वर्किंग है तो उसमें से कौन कौन से दिन है जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से दिन है जो मिड में आ रहे हैं और कौन कौन से दिन है जिनको मिस किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ 6 वर्किंग डेज ट्राई एंड अटेंड ओनली 4। अब तुम लोग कहोगे कुछ कुछ स्कूलों में क्या होता है, एक पॉलिसी होती है कि 75% अटेंडेंस आपको चाहिए, यानी कि आपको हर 4 में से 3 दिन आना है। अब मेरी मैं तुम्हें बताता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, ये 75% अटेंडेंस ना नॉर्मल बच्चे जो जेई जो आर्ट्स कॉमर्स इन सब स्ट्रीम के होते हैं ना उनकी भी पूरी नहीं हो रही होती है। कोई ऐसा नहीं है जो 75% स्कूल आ रहा होता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, कोशिश करो अपनी डिसेंट 66 से 70% बना के रखो। 60-66% तुम्हारा इससे हो जाएगा, उतना बना के रखोगे। बाकी अपने टीचर्स वगैरह को थोड़ा पटा के रखो, उस पर भी बात करते हैं। टीचर्स ऑलवेज हेल्प गुड एंड ओबीडियंट स्टूडेंट्स। अगर तुम अपने टीचर से तमीज से बात कर रहे हो, अगर तुम पढ़ाई में थोड़े बहुत अच्छे हो, तो अपनी क्लास में जाके, अपनी क्लास में बैठ के स्कूल में अगर तुम ये बक दे रहे हो मैम मेरे कोचिंग वाले सर ने तो ऐसे पढ़ाया था, और फिर तुम उस टीचर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें लीनियंसी बरते अटेंडेंस में, तो गुरु मूर्ख हो तुम। ऐसा नहीं करना है। टीचर जो तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो एक कारण से टीचर बने हैं, उन्होंने बहुत 2-3-4 एग्जाम पास करके वो वहां आए हैं। बहुत सारे स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं उन्हें 15-15 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो अपने आप को उनसे ज्यादा शाना समझने की गलती मत करना। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपनी फील्ड को अच्छे से जानते हैं। मैंने देखे ऐसे बच्चे, ये तो ऐसा पढ़ा, एक तो जो अपने टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, ऐसा करा रही है, वो करा रहा है, वो मास्टर आया तो उसने ये करा दिया। अरे भाई क्या बदतमीजी है ये, तमीज से बात करो टीचर्स को लेके। थोड़ा सा उनसे तुम ओबीडियंट रहोगे, उनसे तमीज से बात करोगे, थोड़ा उनके टॉपिक समझने की कोशिश करोगे, उनसे ज्यादा। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ही टीचर के पैरों में गिर जाओ, सर चाय लेके पीछे चलते रहो, नहीं। टीचर से तमीज से रहो, बात अच्छे से करो, उनसे एकदम वो रहोगे तो तुम्हारा वो सपोर्ट करेंगे ही एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि टीचर्स को भी बहुत पसंद होते हैं वो बच्चे जिनके जेई में अच्छे नंबर आ रहे होते हैं या जो जेई निकाल सकते हैं। क्योंकि यार तुम जेई निकालोगे, स्कूल अपने ब्रोशर, एडमिशन ब्रोशर में, हमारे स्कूल ने डाला हुआ है इस साल एडमिशन में 2024 में इतने आए, 2023 में इतने आए। 2023 में जब आया था तो हम और तिजल भी थे उस लिस्ट में। कहने का मतलब ये कि स्कूल को अपना रिकॉर्ड बनाना होता है एट द एंड ऑफ द डे। तुम्हें स्कूल के साथ वो कॉमन ग्राउंड बस आइडेंटिफाई कर लेना है कि हाँ ये भी वही चाहता है जो मैं चाहता हूँ, और बस फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो टीचर्स को थोड़ा सा पटा के रखो। उसके बाद आस्क योर सीनियर्स और फ्रेंडली टीचर्स। हर हर स्कूल में वो कुछ फ्रेंडली टीचर्स नहीं होते जिससे तुम लोग अपनी ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें कर रहे होते हो। इन तरीके के टीचर्स से या अपने कुछ अच्छे सीनियर्स से, अगर 11th में आया तो 12th वाले, ऑफकोर्स 12th वालों के लिए तो सीनियर्स बचे नहीं, तुम तो एकदम सबसे बड़े हो गए हो। लेकिन अपने सीनियर्स से पता करके रखो कि तुम्हारे स्कूल में असलियत क्या है अटेंडेंस की। ठीक है, मैं अपने स्कूल का बताऊं तो हमारे स्कूल में क्या होता था, अब ये बोलना चाहिए या नहीं पता नहीं, देख लेते हैं। हमारे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी कितनी थी ये नहीं बोलूँगा, 75 तो नहीं थी, 60 भी नहीं ही थी, लेकिन बहुत आसानी से उनका बोर्ड का रिजल्ट वगैरह सब दे दिया था और सब काम करा दिया गया था। इसलिए कहने का मतलब ये कि स्कूल
बोलने के लिए ज़रूर बोल देता है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत वो हैं, लेकिन वो होते पूकी और क्यूटी हैं, ठीक है? तो बस तुम्हें पता कर लेना है। अब ये नहीं कि बेवकूफ़ी में जाके ऐसे तैश में एकदम वही कर लो, एकदम चल गए कि अरे नहीं भैया ने बोला 60% पे हो जाएगा या 50% पे हो जाता है स्कूलों में, तो हम जा ही नहीं रहे। नहीं, सारे स्कूलों में एप्लीकेबल नहीं है ये। इसलिए अपने स्कूल के टीचर से और उनसे ज़रा हकीकत पता करके चलो कि असली माजरा है क्या और कितनी अटेंडेंस पे कितनी लीनियंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है? अब ये आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा कट पाना पड़ा बीच में। हाँ, टेक प्रैक्टिस मटेरियल टू स्कूल एंड यूटिलाइज फ्री पीरियड्स और ब्रेक्स फॉर सॉल्विंग, ठीक है? अब तुम्हारा कुछ प्रैक्टिस मटेरियल है, जैसे तुम्हारी डीपीपीज वगैरह हो गई, तो इनको तुम स्कूल ले जा सकते हो। स्कूल में फ्री पीरियड्स वगैरह होते ही है, कई बार मिल जाते हैं, कोई टीचर नहीं आया या कोई वो सब्सटीट्यूट लग गया, वहाँ पे बैठो और बढ़िया कोई डीपीपी वगैरह ले जाओ और वो प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर लो, तो वो तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अब इसमें एक गलती बच्चे क्या करेंगे, थ्योरी का मटेरियल ले जाएंगे, ये सोचेंगे कि हम पी ब्लॉक या ये सब कुछ पढ़ लेंगे इनऑर्गेनिक। यार स्कूल में ना इतनी डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट भी नहीं होता। क्लास में अगर सब्सटीट्यूट पीरियड लगता है तो भयंकर शोर मच रहा होता है क्लास में, सबको पता है, तो उसमें तुम थ्योरी रट पाओगे वो बहुत पॉसिबल नहीं है। इसलिए आई सजेस्ट कि बढ़िया ये ले जाओ अपना प्रैक्टिस मटेरियल, क्वेश्चन तो तुम बैठ के लगा ही सकते हो, है ना? चलो उसके बाद अपन बात कर लेते हैं मैनेजिंग स्कूल एंड कोचिंग अलॉन्ग विद सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले दो तरीके के स्केड्यूल बनते हैं, दोनों तरीके के स्केड्यूल में मैंने अज्यूम किया है कि तुम्हारे पास 16 घंटे हैं दिन में, 8 घंटे की नींद हटा के, ठीक है? तो दो टाइप के स्केड्यूल है, एक है स्कूल एंड कोचिंग ऑन सेम डेज, तुम जिस दिन स्कूल जा रहे हो उसी दिन फिर स्कूल से डायरेक्टली अपना कोचिंग जा रहे हो, और दूसरा है स्कूल एंड कोचिंग ऑन डिफरेंट डेज। जनरली ये वीकेंड बैच वालों के लिए होता है, जो वीकडेज में स्कूल जा रहे होते हैं और वीकेंड में कोचिंग जा रहे होते हैं। पहले इस तरीके की बात कर लेते हैं, तो इसमें प्रोस क्या है तुम्हारे, एक ही दिन तुम बाहर निकलोगे तो भैया सुबह गाड़ी से निकले, वहीं से वहीं स्कूल गए, स्कूल से वहीं कोचिंग चले गए, कोचिंग से गाड़ी से वापस आ गए, तो कन्वेंस जाना आना ये सब जो टाइम है, उठना तैयार होना खाना पीना ब्रेकफास्ट, क्योंकि क्या है जब तुम निकलने लगते हो तो एक दिन का स्टार्ट भी तो करते हो ना, तो दिन के स्टार्टिंग का जो टाइम है वो बार बार देना पड़ता है तुम्हें। समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूँ? जैसे अगर तुम रोज स्कूल जा रहे हो, सुबह उठोगे नहाओगे धोगे तैयार होगे खाना वाना खाओगे, इसमें आधा घंटा 1 घंटा जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुम स्कूल और कोचिंग सेम डे पे कर लेते हो तो ये 1 घंटा जो तुम्हारा स्टार्टिंग का सुबह का है, इसी में तुम्हारा स्कूल और कोचिंग दोनों के दिन निपट जा रहे हैं। अगर तुम अलग अलग जाते हो तो रोज स्कूल और कोचिंग है, रोज तुम्हें सुबह सुबह एक घंटा ही तैयार होने वगैरह का लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि एक दिन बाहर गए और एक ही दिन में सब सारा काम निपटा के आ गए, ठीक है? यू गेट कंप्लीटली एम्प्टी डेज। अब क्योंकि जिस दिन तुम कोचिंग जा रहे हो उसी दिन स्कूल जा रहे हो, तो जिस दिन स्कूल नहीं जाओगे उस दिन कोचिंग भी नहीं है, उस दिन तुम्हें कंप्लीटली खाली दिन मिल रहे होते हैं, और उन खाली दिनों में तुम बढ़िया एकदम क्लियर माइंड से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इसके कॉन्स क्या है, यू गेट वेरी एग्जॉस्टेड ऑन वर्किंग डेज एंड मैनेजिंग सेल्फ स्टडी ऑन दीज डेज बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। इतना मतलब अगर स्कूल में सपोज 7 घंटे का स्कूल होता है, उसके बाद तुम्हारी 4 घंटे की 6 घंटे की कोचिंग होती है, तो 10 घंटे के बाद उसमें से 2-5 घंटा 2-3 घंटा आइडियली तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए निकालना होता है, बट वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे वो स्केड्यूल में बात करेंगे कि वो निकालना पड़ेगा ही, बट वो थोड़ा मुश्किलात से निकलता है, क्योंकि भाई तुम स्कूल अटेंड करे हो, फिर सुबह के उठे हुए हो, फिर कोचिंग गए हो, कोचिंग की क्लास अटेंड करे हो, तो वो फैटीग आता है दिमाग में। वो एक कौन है। और लेटर क्लासेस ऑफ द डे, जो सुबह जैसे शाम वाली आखिरी क्लास है ना दिन की, उसमें तुम्हारा थोड़ा सा फैटीग तुम्हें टेक ओवर कर सकता है और उसमें थोड़ा ध्यान भटक सकता है। तो ये एक दो इसके कॉन्स रहते हैं, ठीक है? उसके बाद स्कूल एंड कोचिंग ऑन डिफरेंट डेज, अधिकतम बच्चे इसी के लिए ऑप्ट करते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स की बात की नहीं। एक डेली रूटीन तुम्हारा मेंटेन रहता है, रोज सुबह उठ रहे हो, रोज जा रहे हो, स्कूल अटेंड कर रहे हो, नहीं तो कोचिंग अटेंड कर रहे हो, एक डेली तुम मोमेंटम में रहते हो। मुझे लगता है ये मैंने तरीका इसलिए अपनाया था, मैंने इसी शेड्यूल से पढ़ाई करी थी, तो ये एक वो है। बाकी लेस एग्जॉस्टिव, तुम्हें रेस्ट मिल जाता है, दिन में तुम एक लेवल का ही काम कर रहे हो, या तो स्कूल अटेंड करो या कोचिंग अटेंड करो, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन नहीं है। कॉन्स ये है कि तुम्हें फिर पूरे खाली दिन एज सच नहीं मिलते हैं, रिलेटिवली कम खाली दिन मिलते हैं, कि जहाँ पूरा दिन तुम बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हो घर पे बैठ के, वो थोड़ा सा तुम्हें कम मिलता है। एंड अगेन यू विल हैव टू स्टार्ट सेल्फ स्टडी विद अ लिटिल बिट ऑफ फैटीग, क्योंकि माना कि तुमने एक्टिविटी कम करी है, लेकिन यहाँ पे इस वाले स्केड्यूल में जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे थे ना, तो तुम्हारे पास पूरा दिन खाली था, सुबह उठे थे एकदम फ्रेश। यहाँ पे सुबह उठोगे तो एक तो क्लास अटेंड करके 7 घंटा नहीं तो 6 घंटा कोचिंग अटेंड करके तुम्हें आगे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा फैटीग तो तुम्हारा रहेगा यहाँ भी सेल्फ स्टडी करने में, तो उसके हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा। ये दोनों तरीकों के मैंने तुम्हें प्रोज और कॉन्स बता दी हैं, इस हिसाब से देख लो तुम्हें कौन सा बेस्ट सूट करता है। अब अपन बात कर लेते हैं दोनों ही टाइप के स्केड्यूल्स की स्केड्यूलिंग के बारे में, मतलब डेली टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए। देखो, तो अगर यहाँ पे तुम्हारे पास 16 घंटे पहले से स्कूल एंड कोचिंग ऑन सेम डेज, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ 7 घंटे का तुम्हारा स्कूल है और फिर 4 घंटे की कोचिंग होती है, और 7+4 तुम्हारा 11 हो गया। बचे तुम्हारे कितने घंटे, 5 घंटे। 5 घंटे बचे, उसमें से 2 घंटा तुम्हारा खाना पीना नहाना कन्वेयंस का भी निकाल दे, तो कोशिश करो 3 नहीं तो 2, चलो 2 घंटे तुम्हारे सेल्फ स्टडी के फिर भी यहाँ से निकलने चाहिए। इसमें रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड इन द होल डे, क्योंकि पूरे दिन में इतना ज़्यादा पढ़ाई करके आ जाते हैं कि रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है क्या क्या पढ़ लिया है, इसलिए रिवाइज करो। और डीपीपीज वगैरह प्रैक्टिस कर लो, अपनी उस दिन का जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लो। एम्प्टी डेज, अब जो जूम इन का है, हो गया भाई,
हाँ, सॉरी, ज़ूम आउट हो गया था, ज़ूम इन कर लिया। देखो, ज़ूम इन हो गया था, ज़ूम आउट कर लिया। देखो, अब कवर एनी बैकलॉग्स जिस दिन एम्प्टी डेज़ हैं तुम्हारे, जहाँ पे तुम्हारा जो तुम कोचिंग या स्कूल नहीं जा रहे हो, वहाँ तुम्हारा पूरा दिन खाली है, वहाँ पे मैक्सिमाइज़ योर जेईई प्रिपरेशन ऑन दीज़ डेज़। जितना ज़्यादा पढ़ाई इस दिन कर सकते हो, सबसे ज़्यादा करो। कोशिश करो तुम्हारे इस दिन पढ़ाई के 13 से 14 घंटे निकल रहे हों। कवर एनी बैकलॉग्स दैट वर लेफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस वीक। मेजॉरिटी थ्योरी चैप्टर्स इस दिन कवर करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस होमवर्क्स पूरे करो, अपने डीपीपीस पूरे करो। क्या करना है वो तुम डिसाइड कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है वो तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्कूल एंड कोचिंग अगर तुम डिफरेंट डेज पे कर रहे हो तो तुम्हें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले एटलीस्ट 7 घंटे फॉर सेल्फ स्टडी तुम्हें रोज निकालने होंगे। इसको तुम चलो 6 कर लेना मैक्सिमम, अगर स्कूल जा रहे हो तो, क्योंकि स्कूल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और मतलब कन्वेंस वगैरह में। 6 घंटे की सेल्फ स्टडी अपने को रोज फिर भी करनी है। एक डेली प्लानर बना लो ऑन व्हाट यू हैव टू कवर और सॉल्व ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि कि तुम एक दिन में धड़ल्ला मार के सब खत्म कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे तुम्हें प्लानिंग की बेटर जरूरत है कि भाई साहब मुझे रोज पढ़ना है, तो क्या 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 पढ़ना है, इस हफ्ते में मैं ये चीजें खत्म करूंगा। वही मैंने बात कही, सिंस देयर आर नो एम्प्टी डेज हियर, सो यू वोंट हैव द लिबर्टी टू टेक वन होल डे एंड कवर एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी इज द की इन दिस प्लानर। तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि हाँ, हफ्ते दर हफ्ते एक एक दिन मैं ये चीजें कवर करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल जो हॉट टॉपिक की, डोंट थिंक यू आर एट अ डिसएडवांटेज। बहुत बच्चों को लगता है कि हम क्योंकि स्कूल जा रहे हैं तो भाई साहब हम जेई प्रिपरेशन स्कूल के साथ कर रहे हैं, तो ये एक एक्सक्यूज़ हो गया कि हमारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। और मैंने बहुत बच्चों को एक्सक्यूज़ देते हुए देखा है, क्योंकि कि भैया हमने तो स्कूल के साथ करा था। बहुत पेरेंट्स एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं कि भाई हमारे बच्चे ने तो स्कूल के साथ करा था, इसलिए उसकी अच्छी रैंक नहीं आई। शौर्य का इंटरव्यू लिया था अभी मैंने कुछ दिन पहले, तुम देखना चैनल पे, रिजल्ट आई टैब पर डाल दियो यहाँ पे। स्कूल अटेंड करा उसने, मेरे साथ बैठता था। स्कूल अटेंड करके हम लोग इतने मज़े काटते थे, इतने मज़े काटते थे, इतनी मौज करते थे। तुम लोगों को अगर हमने बता दिया ना, कैंसल हो जाऊंगा मैं यूट्यूब से, बता दो, चैनल बंद करना पड़ेगा अगर तुम्हें बातें पता चल गई हमारी किस घटिया लेवल की बातें करते थे हम। बहुत मज़े करते थे। और वो बंदा आज आईआईटी में बैठा है, आईआईटी रुड़की। उसकी एआईआर थी 1200 कुछ। हम लोग भी, तिजल और हम आईआईटीएंस नहीं है, लेकिन हम डीटीयू में बहुत अच्छी अच्छी ब्रांचेस में बहुत सही कर रहे हैं। और हमने स्कूल 75% अटेंडेंस के साथ अटेंड किया है। हम लोग भी स्कूल जाते थे, बहुत मज़े करते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे मैंने जो स्कूल, मेरे फिटजी में बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जो स्कूल भी जाते थे, कोचिंग भी आते थे, और अब आईआईटीएंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लेकर बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने अभी ऐसे भी देखे हैं कि जो भैया डमी ले लेंगे, स्कूल क्यों जाना है, स्कूल तो फालतू जगह है, स्कूल में तो ये हो जाता है, स्कूल में तो टाइम वेस्ट होता है, स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती, ये एनसीईआरटी कराते हैं। ड्रॉप लेके, सेकेंड ड्रॉप लेके एनएसयूटी डीटीयू में एडमिशन ले रहे हैं लोअर ब्रांचेज में। इसलिए जिसको करना है, जिसको मेहनत करनी है, वो यहाँ से भी कर ले जाएगा, और जिसको नहीं करनी है वो डमी के साथ भी नहीं कर पाएगा, ड्रॉप लेके भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो तुम्हारे ऊपर है। कहानी तुम्हें हर तरीके की मिल जाएगी। स्कूल के साथ आईआईटीएन वाली कहानी भी मिल जाएगी, बिना स्कूल के आईआईटीएन वाली कहानी भी मिल जाएगी, ड्रॉप के साथ आईआईटीएन वाली कहानी भी मिल जाएगी, और सेकंड ड्रॉप के साथ भी डीटीयू एनएसयूटी की लोअर ब्रांच वाली कहानी भी मिल जाएगी। वो तुम्हारे ऊपर है कि कहानी तुम्हें कौन सी अपनी बनानी है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। पढ़ाई करते रहो। डाउट्स कोई भी हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, हम तुम्हारे डाउट्स समय के साथ लेते ही रहते हैं। बाकी बाय बाय, ऑल द बेस्ट।